साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। मैं इसमें अपनी ज़िंदगी के निजी संस्मरण भी आपको सुनाता हूँ, आपसे साझा करता हूँ। आज मैं आपको एक पर्सनल बात बता रहा हूँ, वो ये कि मैंने शादी नहीं की है, मेरी कोई बीवी नहीं है, कोई बच्चा नहीं है। यदि किसी को मैंने अपने बच्चे की तरह पाला ज़िंदगी में, तो वो मेरा डॉगी था। आज मैं उसी डॉगी की कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ। साथियों, डॉगी पालने का शौक़ मेरा बचपन से ही था। मुझे डॉगी बड़े प्यारे लगते थे, खास के जब पूंछ हिलाते थे और पीछे पीछे घूमते थे। लेकिन बचपन में पढ़ाई लिखाई के चक्कर में मैं डॉगी पाल नहीं सका। 1997 में 97 में मैं देवघर ज़िले का एसपी बना। ये ज़िला उन दिनों बिहार में था, आजकल झारखंड में चला गया है। देवघर का एसपी बनने के बाद मुझे लगा कि मुझे अपने बचपन का शौक़ ज़रूर पूरा करना चाहिए। तो मैंने रांची के केनल से संपर्क किया। केनल उस जगह को कहते हैं जहां कुत्तों की खरीद बिक्री होती है। और फिर मैंने एक छोटा सा पपी यानी कि पिल्ला रांची के केनल से मंगाया। अब ये जो पपी था, इसका नस्ल था लासा एप्सो। अब लासा एप्सो के बारे में भी आप जान दीजिए ये क्या है। आप जानते हैं साथियों कि लासा तिब्बत की राजधानी का नाम है। तिब्बत पहले एक आज़ाद देश हुआ करता था, अब ये चीन का हिस्सा हो गया है और लासा जो है वो तिब्बत का कैपिटल है। ये लासा एप्सो प्रजाति के कुत्ते वहीं पाए जाते हैं। ये साइज़ में बहुत छोटे होते हैं, लेकिन बहुत चौकन्ने होते हैं और बहुत ज़ोर ज़ोर से भौंकते हैं। तिब्बत में सैकड़ों बौद्ध विहार हैं जहाँ बौद्ध भिक्षु रहते हैं, और ये बौद्ध भिक्षु अपने बौद्ध विहारों में लासा एप्सो को ज़रूर पालते हैं, क्योंकि ये उनके बौद्ध विहारों में चोरी नहीं होने देता है। जहाँ कुछ खटका होता है चोर का, ये तुरंत ज़ोर ज़ोर से भौंकने लगता है। आप जानते हैं कि तिब्बत के धर्म गुरु को दलाई लामा कहते हैं। आजकल तो दलाई लामा भारत में रहने लगे हैं। जब ये लासा में रहते थे, अपने पोटाला महल में रहते थे, तो दुनिया भर के बड़े बड़े वीआईपी लोग उनसे मिलने आया करते थे, और दलाई लामा उन वीआईपी लोगों को उपहार में, गिफ्ट में लासा एप्सो के बच्चे दिया करते थे। और इस तरह लासा एप्सो पूरी दुनिया भर में फैल गया। चूँकि तिब्बत में कड़ाके की ठंड पड़ती है, इसलिए कुदरत ने लासा एप्सो को बहुत बड़े बड़े बाल दिए हैं। इसके पूरे शरीर पर बड़े बड़े बाल रहते हैं, और कई बच्चे तो गलती से इसे भालू भी समझ बैठते हैं। तो ये जो लासा एप्सो का पपी मेरे पास आया, तो जिस केनल से आया था वहाँ इसका नाम ब्लैकी रखा गया था, क्योंकि ये बिल्कुल काला था, जो कि लासा एप्सो में बहुत रेयर होता है। ये बिल्कुल काला था, इसलिए इसका नाम ब्लैकी रखा गया था। उस समय मेरी माँ भी मेरी साथ रहती थी, अब तो वो गुजर चुकी हैं। मेरी माँ ब्लैकी को बहुत प्यार करने लगी और उन्होंने कहा कि इसका नाम ब्लैकी नहीं होगा, इसका नाम लकी होगा। उसके बाद हम लोग सब उसे लक्की कहकर ही पुकारने लगे, और मैं उसे बिल्कुल अपने बच्चे की तरह मानने लगा। ये जो लकी था वो किसी को काटता वाटता नहीं था, और बच्चों से तो बहुत घुल मिल जाता था। बच्चों के बीच ये इतना पॉपुलर था कि जो बच्चे मेरा नाम नहीं जानते थे, वे मुझे लकी वाला अंकल कहकर बुलाते थे। और लकी के चेहरे पर इतने बड़े बड़े बाल थे कि इसकी आंखें दिखाई ही नहीं देती थी। उसे सब कुछ लेकिन साफ साफ दिखाई देता था। बहुत छोटे बच्चे, 3 साल के बच्चे, 4 साल के बच्चे उसके चेहरे के बाल हटाकर उसकी आंखें खोजते रहते थे, लेकिन लकी कभी उन पर नाराज़ नहीं होता, कभी ज़ोर से भौंकता भी नहीं। तो इतना प्यारा था लकी। लकी मेरे साथ इस तरह रहता था, जहाँ जहाँ मैं जाता था, अपने ऑफिस भी जाता था, कहीं भी जाता था, तो मेरे साथ रहता था। मेरी गाड़ी पर सवार रहता था, मेरी कार में मेरे साथ बैठा रहता था। धीरे धीरे लकी को पुलिस विभाग के तमाम लोग पहचानने लगे। ऐसा होता था कि मैं जब एसपी था, अपने किसी सीनियर के पास जाता था, डीआईजी के पास या आईजी के पास, तो उनका पहला सवाल होता था कि अमिताभ, लकी कैसा है आजकल। एक मैं आपको दिलचस्प बात बताता हूँ। उस समय सीआईडी में एसपी हुआ करता था। ये सन 2000 की बात है, और पुराना सचिवालय पटना में मैं बैठता था। तो हमारे एक सीनियर थे, मिस्टर आर प्रसाद, मिस्टर राजीव रंजन प्रसाद आईपीएस, जो आगे चलकर झारखंड के डीजीपी भी बने।
एक बार उन्होंने मेरी गाड़ी में लकी को बैठे हुए देख लिया। वो इतना खुश हो गए कि उन्होंने कहा कि मैं इस प्यारे से डॉगी को अपने परिवार वालों से मिलाऊंगा। तो फिर मैं लकी को लेकर उनकी गाड़ी में बैठा, फिर वो अपने घर मुझे ले गए। उन्होंने मुझे चाय पिलाई और अपनी फैमिली के लोगों से उन्होंने लकी को मिलवाया। तो एक समय ऐसा था जब बिहार पुलिस में डीजी से लेकर सिपाही तक सब लोग लकी को पहचानने लगे थे। एक और दिलचस्प कहानी है, मैं उन दिनों आईपीएस ऑफिसर्स मेस में रहता था। ये पटना की जो मुख्य सड़क है बेली रोड, उस पर स्थित है, और लकी भी मेरे साथ रहता था। तो आईपीएस ऑफिसर्स मेस में मुझसे मिलने एक सज्जन आए। वो बहुत लंबे चौड़े थे, मोटे ताज़े थे, बिल्कुल बाहुबली वाला उनका हुलिया था, और गले में सोने की चेन पहने हुए थे, आँखों पर उन्होंने काला चश्मा लगाया हुआ था। तो उनका हुलिया लकी को पसंद नहीं आया। लकी ज़ोर से उन पर भौंकने लगा, और वे जो लंबे चौड़े पहलवान जैसे आदमी थे वो इतना डर गए कि सोफ़ा से उछलकर वे सोफ़ा के पीछे बैठ गए और मगही भाषा में चिल्लाने लगे, हमरा बचे थिन सर, हमरा बचे थिन सर। मतलब मुझे बचाइए सर, मुझे बचाइए सर। और मैं वो दृश्य देखकर हंसते हंसते लोटपोट हो गया, क्योंकि लकी बिल्कुल एक छोटा सा डॉगी था, और वो जो डर के सोफ़ा के पीछे दुबके हुए थे श्रीमान, वो लंबे चौड़े बाहुबली नुमा व्यक्ति थे। तो लकी के साथ मेरी बहुत यादें जुड़ी हुई हैं। मैंने लकी को बहुत प्यार किया, बहुत बड़ा किया। 1 जनवरी सन 2010 को लकी हमें छोड़ के चला गया। उसकी अचानक तबीयत ख़राब हो गई और शाम होते होते वो गुज़र गया। उसके बाद मेरा दिल ऐसा टूट गया। उसके बाद मैंने किसी भी डॉगी को नहीं पाला। एक डॉगी आप लोग कभी कभी मेरी गोद में देखते होंगे, वो डॉगी असली नहीं है, वो डॉगी खिलौने का डॉगी है। साथियों, मैं आपसे कहूँगा कि ज़िंदगी में एक बार आपको डॉगी ज़रूर पालना चाहिए। और मेरी ज़िंदगी में सैकड़ों लोगों ने मेरी पीठ में छुरी मारी है, मेरे पीठ में खंजर भोंका है, लेकिन किसी भी डॉगी ने आज तक धोखा नहीं दिया है। डॉगी से ज़्यादा वफ़ादार कोई नहीं होता। तो ये यूट्यूब आपको कैसा लगा? आप शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।